भारती न्यूज, सीधा, सटीक और हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हर्षिता लेकर आ गई हूँ आपके लिए एंटरटेनमेंट का मसालेदार तड़का। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की दुनिया खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में सबकी छुट्टी करने आ रही हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस की बहन। टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 प्रीमियर के नज़दीक पहुंच रहा है। ऐसे में कंटेस्टेंट को लेकर चर्चा होने तो तय है। टीवी गलियारों में खबरें जोर शोर से चल रही हैं कि कौन इस बार खतरों से खेलने आ रहा है। इस बीच एक ऐसी एक्ट्रेस की बहन का नाम सामने आया है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस की एक बहन जो आर्मी ऑफिसर रह चुकी हैं, अब वे टीवी पर डेब्यू कर सकती हैं, वो भी खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 के साथ। टीवी के फेमस हीरो और फिटनेस फ्रीक के साथ एक्ट्रेस की स्टार बहन अपने खतरनाक स्टंट से सबके होश उड़ाने वाली हैं। लाल चूड़ीदार सूट पहने अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई एक मिस्ट्री गर्ल। ईद पार्टी में देख टिकी फैंस की निगाह। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के बेटे आरव भाटिया शुक्रवार को पैप्स के कैमरे में कैद हुए। आरव हुमा कुरैशी की ईद पार्टी में शामिल होने आए थे। इस समारोह में बॉलीवुड के कई नामचीन नाम जिसमें राजकुमार राव, डायना पेंटी, फराह खान और कई अन्य भी शामिल हुए। हालांकि इन सभी के बीच लो प्रोफाइल रहने वाले स्टार किड्स में शामिल आरव और उनके साथ मौजूद एक मिस्ट्री गर्ल ने सभी का ध्यान खींचा। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल नजर आ रहे थे और हंसते मुस्कुराते पैप्स ने उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया। राजकीय सम्मान के साथ मनोज कुमार को दी गई अंतिम विदाई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। सिनेमाई पर्दों पर भारत कुमार के नाम से मशहूर एक्टर ने शुक्रवार सुबह मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में आखिरी सांसें ली थी। दिग्गज अभिनेता के जाने से हिंदी सिनेमा को गहरा सदमा लगा है। पूरा बॉलीवुड गम में डूबा हुआ है। इस बीच दिवंगत अभिनेता का आज यानी 5 अप्रैल को अंतिम संस्कार किया जा रहा है। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई है। बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश वॉर 2 से भिड़ने आ रही है रजनीकांत की कूली। बड़े पर्दे पर फिर से कूली आ रही है। 80 के दशक में अमिताभ बच्चन कूली बनकर छाए। फिर 90 के दशक में गोविंदा ने कूली का बोझ अपने कंधों पर लिया। यहाँ तक कि 5 साल पहले वरुण धवन भी बड़े पर्दे पर कूली बन चुके हैं। अब साउथ सिनेमा को भी एक कूली मिलने वाला है, वो भी रजनीकांत के रूप में। हिंदी और साउथ सिनेमा में अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाले अभिनेता रजनीकांत की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म कूली लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है। लोकेश कनगराज के निर्देशन में बन रही फिल्म कूली कब सिनेमाघरों में रिलीज होगी? द भूतनी में घोस्ट बस्टर बने संजय दत्त बिना बॉडी डबल के सेट पर लगाई 40 फीट की छलांग। अपनी अदाकारी से सबको अपना दीवाना बनाने वाले अभिनेता संजय दत्त इस बार पर्दे पर घोस्ट बस्टर के किरदार में नजर आने वाले हैं। हॉरर कॉमेडी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच मेकर्स एक नई तरह की कहानी दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं। द भूतनी में अभिनेता संजय दत्त, मौनी रॉय, सनी सिंह, पलक तिवारी, ब्योनिक और आफिस खान जैसे कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। पति मनोज कुमार को अंतिम विदाई देते हुए फूट फूट कर रोई शशि गोस्वामी। सिनेमा जगत शुक्रवार को उस खबर से गमगीन हो गया जब भारत कुमार कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार के निधन की खबर सामने है। वह न केवल अभिनेता बल्कि
निर्देशक भी थे। उन्होंने इंडस्ट्री को कम लेकिन बेहतरीन फिल्मों से नवाजा था। उनके अचानक निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक का माहौल है। मनोज कुमार ने 4 अप्रैल को 87 साल की उम्र में आखिरी सांसें ली। वह कुछ दिनों से कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें हार्ट रिलेटेड और लीवर से जुड़ी समस्याएं थीं। जुनून और रिश्ते का टेस्ट लेती आर माधवन, नयनतारा और सिद्धार्थ की फिल्म क्रिकेट और 3 जिंदगियां जिसकी कहानियां इस खेल से जुड़ी हुई हैं। यूँ तो बड़े पर्दे या OTT पर क्रिकेट से जुड़ी कई कहानियों पर फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन 2 घंटे 25 मिनट की फिल्म टेस्ट एक ऐसे जुनून की कहानी है जो किसी को तबाह करती है तो किसी को आबाद। और माधवन, नयनतारा और सिद्धार्थ जैसे दिग्गज सितारों से सजी टेस्ट 4 अप्रैल को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। अगर आप इस स्पोर्ट्स ड्रामा को देखने का मन बना रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि फिल्म कैसी है। बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश वॉर 2 से बढ़ने आ रही है। रजनीकांत की कूली फिर से 80 के दशक में अमिताभ बच्चन कूली बनकर छाए। फिर 90 के दशक में गोविंदा ने कूली का बोझ अपने कंधों पर लिया। यहाँ तक कि 5 साल पहले वरुण धवन भी बड़े पर्दे पर कूली बन चुके हैं। अब साउथ सिनेमा को भी एक कूली मिलने वाला है, वो भी रजनीकांत के रूप में। हिंदी और साउथ सिनेमा में अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाले अभिनेता रजनीकांत को मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म कूली लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है। लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनी गई कूली कब सिनेमाघरों में रिलीज होगी, इसकी तारीख तय हो चुकी है और फैंस को भी बता दी गई है। 2 घंटे 35 मिनट की थ्रिलर फिल्म शुरू होने के 30 मिनट बाद क्लाइमैक्स देखकर उड़ जाएंगे होश। OTT पर है मौजूद। इन दिनों साउथ की फिल्मों को दर्शकों का ज़बरदस्त प्यार मिल रहा है। खास करके मलयालम सिनेमा की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ी है। दमदार कहानियों और बेहतरीन अभिनय के कारण मलयालम फिल्में दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है। अगर आप एक ऐसी थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हैं जो आपको चौंका दे तो फहाद फाजिल की 2020 में रिलीज हुई ट्रांस एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। फहाद फाजिल जो पुष्पा 2 में भी नजर आने वाले हैं, अपनी लीक से हटकर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ट्रांस में एक ऐसा किरदार निभाया जो आपको आखिरी तक बांधे रखेगा। इस फिल्म में गौतम वासुदेव मेनन, अर्जुन अशोकन, चंबन विनोद जोश। इस फिल्म में गौतम वासुदेव मेनन, अर्जुन अशोकन, चंबन विनोद जोश और बिनाकिन जैसे दमदार कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड एंटरटेनमेंट का तड़का, और इसी के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करती हूँ। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए देखते रहें भारतीय न्यूज़।